हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेजर फोक डेटीज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी होगी। तो शुरुआत में एक शब्द आता है, शब्द जिसे कहते हैं हमारे पंच पीर, जो काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान में किन 5 लोक देवताओं के समूह को पंच पीर कहा जाता है। इसके लिए एक राजस्थानी में एक मारवाड़ी कहावत है, पाबू हडबू रामदे मांगलिया मेहा। आप इसे याद रखेंगे क्या? पाबू हडबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारज्यो गोगा जी जेहा। तो इसमें क्या है, इसी दोहे के अंदर हमारे पांचों के पांचों पीरों के नाम दिए गए हैं। अब यदि इनको थोड़ा डिटेल से देखें पंचपीरों को, तो हमारे 5 कौन कौन से लोक देवता है जो हमारे जो कहावत है उनके माध्यम से भी हमें पता चलता है। एक है हमारे रामदेव जी, जो हमारे यहाँ रामदेव जी आ रहे हैं। फिर आते हैं हमारे कौन से, गोगा जी। दूसरे हमारे कौन सा है, गोगा जी है, ये गोगा जी आ गए। तीसरे हमारे कौन से, पाबू जी। तीसरे पाबू जी, शुरू में पाबू जी आ गए। चौथे हमारे कौन से हैं, मेहा जी मांग लिया। तो यहाँ मेहा शब्द है, मांग लिया मेहा या मेहा मांग लिया, आप कैसे भी कह सकते हैं। और पांचवे हमारे कौन है, हड़बू जी सांकला। तो यहाँ है हड़बू जी। तो आप पांचों के पांचों के नाम आप इससे जो कहावत है, दोहा है, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। कौन से, पाबू हडबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। तो पांचों पीरों का नाम कौन कौन से हैं, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया और हडबू जी सांकला। बात करें इनके प्रमुख स्थानों की, इनको काफी डिटेल से हम देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे रामदेव जी है, तो इनके प्रमुख स्थान के पीठ कहाँ है, हमारे रुनीचा रामदेवरा के अंदर, जो कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। और इनका वाहन क्या है, लीला घोड़ा, जिसे लीला घोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थानी में हमारे नीला को लीला कहा जाता है। जैसे नीलन घोड़ी होती है, उनको लीलन कहा जाता है, ऐसे ही गोगा जी की बात करें तो गोगा जी के 2 स्थान हमारे हनुमानगढ़ में, तो गोगा मेडी और चूरू ददरेवा। बात करें इनके वाहन की, तो जिसे गो का बप्पा कहा जाता है, कौन सी, नीली घोड़ी। तो गोगा जी की जो वाहन है वो कौन है, हमारी नीली घोड़ी है, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता है। बाबू जी की बात करें तो इनका मुख्य स्थान हमारे फलोदी में, जो कोलूमंड नाम की जगह है वहां पे, अब तो नया जिला बन गया है फलोदी। इनकी जो वाहन है वो एक घोड़ी है, और वो कौन सी, केसर कालमी। आगे इनके बारे में काफी डिटेल से आप जानेंगे। नेहाजी मांगे की बात करें तो बापनी जोधपुर इनका मुख्य स्थान रहा है। वाहन की बात करें तो किरण काबरा, क्या, किरण काबरा की, किरण एण नहीं है, ये किरण है, आप इसे याद रखेंगे। एक किरण काबरा जो एक तरह का घोड़ा है, जो मेहाजी मांगलिया का वाहन है। फिर आता हमारा हडबूजी सांकला का, तो वो हमारे फलोजी जो बैंगटी है, वहां पे उनकी जो बैलगाड़ी रखी हुई है, जिससे वो पंगु गाय या फिर जो बीमार गाय होती थी उनको चारा डाला करते थे। वहां पे हमारे उनका मुख्य स्थान है, प्रमुख पीठ कही कही जाती है हडबूजी सांकला की। और इनका वाहन क्या है, सियार। तो ये पांचों के पांचों पीर है, तो परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इन पांचों पीरों की बात करें तो पांचों के पांचों लोक देवता, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों समान रूप से पूजते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि लोक देवता का महत्व क्या है, तो लोक देवता क्या करते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर समन्वयवादी संस्कृति का प्रसार करते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिलके इनकी पूजा करते हैं, जो राजस्थान की एक अद्भुत सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को दिखाता है। अब एक एक करके हम इन लोक देवताओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे कौन से लोक देवता बाबा रामदेव जी। सबसे पहले इनके परिचय के बारे में देखें। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या है, रामदेव जी तंवर। परीक्षा में हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे, मतलब किस गोत्र के थे, तो आपको बताना है तंवर गोत्र के थे। और वंश की बात करें तो ये अर्जुन के वंशज रहे हैं। कौन से, जो हमारे अर्जुन है, जो पांडव वाले अर्जुन, उनके वंशज रहे हैं। और गोत्र क्या है इनका, तंवर। जन्म स्थान और वर्ष की बात करें तो उडू कश्मीर, ये उडू कश्मीर जो बाड़मेर के अंदर शिव तहसील है, तो वहां का जो उडू कश्मीर जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ। और कब हुआ, 1409 में। ये 1409 वाली चीज भी हाल ही में परीक्षा में पूछी गई है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ, हमारे 1409 में। पिता की बात करें तो इनके पिताजी थे हमारे अजमल जी तंवर, जो क्या थे, हमारे पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पिता कौन, हमारे अजमल जी तंवर, जो क्या है, पोखरण के सामंत हुआ करते थे। माता की बात करें तो माता कौन थी इनकी, मैणा दे। माता कौन थी इनकी, मैणा दे। तो आप इसे याद रखेंगे। पूरा नाम इनका रामदेव जी तंवर है। वंश किससे संबंधित है, अर्जुन वंश के वंशज रहे हैं।
गोत्र की बात करें तो तंवर गोत्र रहा है, परीक्षा में पूछा गया तंवर के बारे में। जन्म स्थान हमारे उडू कश्मीर शिव तहसील जो बाड़मेर है वहां, और कब हुआ 1409 ईस्वी में। पिता की बात करें अजमल जी तंवर जो हमारे पोखरण के सामंत थे, ये इनके पिता थे। और माता की बात करें तो माता कौन थी, मैणा दे। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था इनका नेतल दे, जो क्या थी हमारे अमरकोट के जो दलेल सिंह सोडा थे उनकी बेटी थी। तो दलेल सिंह सोडा कहाँ के थे, अमरकोट के, उनकी बेटी थी कौन, नेतल दे। ये भी कई परीक्षा में पूछ लिया जाता है, लेकिन हाल ही में तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ पे है, मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। आप इसे याद रखेंगे, बालीनाथ जी का मंदिर का मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। बालीनाथ जी कौन थे, रामदेव जी के गुरु। भाई या बहन की बात करें तो इनके भाई थे हमारे बीरमदेव। क्या भाई कौन थे इनके, बीरमदेव, जिन्हें माना जाता हमारे बलराम का अवतार। क्या माना जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है किसे, बीरमदेव को। उनकी बहन थी सुगनाबाई। लेकिन आपने डालीबाई का नाम सुना होगा, लेकिन डालीबाई धर्म बहन थी, सुगनाबाई इनकी बहन थी। धर्म बहन की बात करें तो डालीबाई उनकी धर्म बहन थी, जो हमारे क्या है, मेघवाल जाति से संबंधित थी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे ऊंच नीच को दूर करने में हमारे जो रामदेव जी लोक देवता थे, इन्होंने किस प्रकार कार्य किया। उन्होंने अपनी धर्म बनवाई किसे, डालूबाई को, जैसे डालीबाई को हमारे धर्म बहन बनाई, और जो क्या थी हमारी नीची जाति की थी, मतलब मेघवाल जाति से संबंधित थी। तो इस तरह हमने देखा। वाहन की बात करें तो उनका जो घोड़ा था, जो लीला घोड़ा था, जो वैसे कलर में तो देखो तो नीला होता है, जिसे राजस्थानी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, लीला। तो इस तरह बहुत सारी हमने क्वेश्चनों के बारे में देखा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। फिर बात करें उनकी उपाधियां और मान्यताओं की, तो बाबा रामदेव जी को उनकी जो सर्व समावेशी विचारधारा है, इसकी वजह से विभिन्न वर्गों के द्वारा अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। क्यों, तो कैसी विचारधारा उनकी, सर्व समावेशी विचारधारा, मतलब सभी धर्म और संप्रदायों को अपने अंदर समाहित कर लेने वाली विचारधारा। हिंदू मान्यता की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण मतलब विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी को क्या, भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु का अवतार माना जाता है। मुस्लिम मान्यता की बात करें तो उनको रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। क्या, रामसा पीर के रूप में उन्हें पूजा जाता है। अन्य उपाधियों की बात करें तो उन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। और वो उपाधि उन्हें किसने दी, तो मक्का से आए थे हमारे 5 पीर, उन्होंने क्या है, रामदेव जी महाराज को ये उपाधि दी थी, और उपाधि का नाम क्या, हमारे पीरों के पीर। फिर बात करें कई कुछ जगह उन्हें कुष्ठ रोग निवारक या फिर अछूत उद्धार और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में भी जानते हैं। तो उन उपाधियों के बारे में हमने देख लिया, रामसा पीर, भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु के अवतार, पीरों के पीर। अब भगवान रामदेव जी है तो इनसे संबंधित कुछ शब्दावली है, की टर्मिनोलॉजी की बात करें जो उनसे संबंधित है, परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो रामदेव जी की पूजा और आस्था से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट शब्द है। जैसे एक शब्द आता है पर्चा। पर्चा किसे कहते हैं, रामदेव जी महाराज जो भी चमत्कार दिखाते थे उन्हें पर्चा कहा जाता है। कि रामदेव जी महाराज जो भी चमत्कार दिखाते उन्हें क्या कहा जाता है, पर्चा। परीक्षा में अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया है नेजा किसे कहते हैं। नेजा की बात करें तो नेजा मंदिर में फहराई जाने वाली जो पचरंगी, ये 5 रंगों का जो झंडा होता है रामदेव जी का झंडा, उसे क्या कहा जाता है, नेजा। देवरा किसे कहते हैं, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। पगले की बात करें तो पगले क्या है, तो रामदेव जी के जो पद चिन्ह है उन्हें हम क्या कहते हैं, रामदेव जी के पगले। क्यों, क्योंकि रामदेव जी ने क्या किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। रामदेव जी महाराज ने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इसलिए क्या उनके पगले पूजे जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे, इसलिए क्या उनके पगले पूजे जाते हैं। जम्मा या जमो किसे कहते हैं, तो रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला जो रात्रि जागरण है, जो पूरी रात पर जागरण किया जाता है, इसे जम्मा या जमो कहा जाता है। रिकिया की बात करें तो मेघवाल जाति के जो भक्त है या मंदिर है, तो मंदिर के पुजारी क्या कहलाते हैं, रिकिया कहलाते हैं। तो मेघवाल जाति के जो भक्त है या फिर मंदिर के पुजारी हैं वो क्या कहलाते हैं, रिकिया कहलाते हैं। फिर ब्यावले किसे कहते हैं, तो रामदेव जी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ब्यावले किसे कहते हैं, रामदेव जी की स्तुति में गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। फिर जातरू की बात करें, जातरू किसे कहेंगे, मंदिर में दर्शन करने वाले जो पदयात्री आते हैं, बहुत दूर दूर से जो पदयात्री मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। अब हम देखेंगे जो ये जो हमारे रामदेव जी महाराज थे उनका सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान। तो रामदेव जी केवल एक लोक देवता नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। आप देख सकते हैं कितने साल पहले, लगभग 600 सवा 700 साल पहले ही रामदेव जी ने काफी समाज सुधार वाले कार्य किए थे। जैसे एक उन्होंने चलाया था कामड़िया पंथ। आप इसे याद रखें, कामड़िया पंथ किन के द्वारा चलाया गया था,
ये हमारे रामदेव जी महाराज के द्वारा चलाया गया पंथ था। तो सांप्रदायिक सद्भाव और छुआछूत मिटाने के लिए, आप इसे याद रखेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव और छुआछूत मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। और इस पंथ की महिलाओं के द्वारा जो मेले होते हैं, तो मेलों में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जिसके बारे में हम नृत्यों के अंदर अलग से पढ़ेंगे। तो 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है? जो हमारे कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, उनके द्वारा मेलों के अंदर जो नृत्य किया जाता है, वह हमारे कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली नृत्य। और कामड़िया पंथ क्यों शुरू किया गया था? ये हमारे सांप्रदायिक सद्भाव और छुआछूत मिटाने के लिए हमारे इस पंथ की स्थापना की गई थी। फिर बात करें शुद्धि आंदोलन की, क्यों? क्योंकि उस समय हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर मुस्लिम संप्रदाय काफी ज्यादा फैल रहा था और जबरदस्ती कई बार क्या है, वहां पे हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारे बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो उन्होंने इस आंदोलन का मतलब क्या रहा कि ऐसे लोग जिन्होंने दबाव में अपना धर्म बदल लिया था, मतलब हिंदू से मुस्लिम या फिर किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो एक शुद्धि आंदोलन हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित था, तो दूसरा शुद्धि आंदोलन हमारे बाबा रामदेव जी से संबंधित था। 24 बाणिया या बाबारी पर्ची की बात करें, 24 बाणिया बाबारी पर्ची एक ही बात है। तो ये क्या है? ये हमारे बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। और जो उनके उपदेश है वो हमारे किस में लिखे गए हैं? 24 बाणिया। 24 बाणिया जो ग्रंथ है, उसमें हमारे बाबा रामदेव जी की जो उपदेश है वो लिखे गए हैं, जिसे बाबारी पर्ची भी कहा जाता है। मुख्य उपदेश की बात करें तो उनके उपदेशों में किन किन चीजों को शामिल किया गया है? उन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। कर्मवाद, सत्संग और गुरु की महत्ता पर उन्होंने काफी ज्यादा बल दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इसीलिए उनके पगले पूजे जाते हैं, न कि कोई उनकी मूर्ति पूजी जाती है। साथ ही साथ उन्होंने तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। कर्मवाद, सत्संग और जो गुरु की महत्ता है, इस पे उन्होंने काफी ज्यादा बल दिया था। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर और उनके स्मारक है उनके बारे में। तो रामदेव जी के मुख्य स्थलों का भौगोलिक विस्तार काफी बड़ा है, मतलब काफी लंबे स्तर पर हमारे बाबा रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं। उनकी मुख्य पीठ की बात करें तो रूणीचा जो रामदेवरा है, रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर के अंदर उनकी मुख्य पीठ है। ये रामदेव जी के द्वारा बसाया गया एक शहर है। जो रूणीचा की बात कर रहे हैं, ये शहर किसके द्वारा बसाया गया था? रामदेव जी के द्वारा। और यहीं पे उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कई बार परीक्षा में पूछा जाता कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने क्या की थी? जीवित समाधि ली थी। आप इसे याद रखेंगे, जीवित समाधि कब ली गई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और ठीक ये भी याद रखेंगे, ठीक उनसे एक दिन पहले उनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी। तो दोनों ने जिंदा समाधि ली थी, मतलब जीवित ही समाधि ली थी। मतलब खड्डा खोदा और खड्डा खोद के और समाधि ले ली जिंदा। फिर बात करें राम सरोवर परचा बावड़ी की, तो हमारे रूणीचा में स्थित है राम सरोवर और परचा बावड़ी। जो हमारे मुख्य मंदिर है रूणीचा के अंदर, उसके पास में ही राम सरोवर है। और राम सरोवर का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आप इसे भी याद रखेंगे, मतलब उनकी सीढ़ियां, बाहर से बाउंड्री, साफ सफाई, ये सब हमारे किसने पहली बार कराया था? ये हमारे बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने करवाया था। और ये कहाँ पे? हमारे रूणीचा में जो मुख्य मंदिर है, मुख्य पीठ है, उसके पास ही राम सरोवर है। आपको यदि देखने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं। बात करें रामदेव जी के अन्य जो मंदिर है कौन कौन से हैं, उनकी बात करें तो जैसलमेर में पोखरण में उनका एक मंदिर है। यहीं से उन्होंने भैरव नामक जो क्रूर साहूकार है, राक्षस है, उसका अंत किया था और उसे उस क्षेत्र से निकाला था, पोखरण से। फिर मंसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर है, हल्दीना अलवर, बिराटिया खुर्द पाली, यहाँ पर हमारे क्या है? बाबा रामदेव जी के भव्य मंदिर है रूणीचा के अलावा। बात करें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामदेव जी के मिनी रामदेवरा या छोटे रामदेवरा किसे कहते हैं, और ये कहाँ कहाँ है? हमारे जूनागढ़ गुजरात में। तो भारत के स्तर पे, मतलब पूरे भारत के स्तर पे पूछा जाए कि मिनी रामदेवरा कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है? जूनागढ़ गुजरात में। और राजस्थान के स्तर पे पूछे तो आपको बताना खुंडियास, जो अजमेर नागौर की सीमा है, वहां पे खुंडियास जगह है, वहां पे हमारे क्या मिनी रामदेवरा है। तो इस तरह हमने जो बाबा रामदेव जी है, तो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर देखे और स्मारक देखे। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी से संबंधित मेले और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। मेलों के आयोजन की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबारी बीज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। तब से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, क्या? भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो हमारी क्या है? उनकी समाधि दिवस थी, जिस दिन उन्होंने जीवित समाधि ली थी, तब तक रूणीचा में मेले का आयोजन किया जाता है।
विशेषता की बात करें तो यह राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बाबा रामदेव का मेला क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। बात करें दूसरा सबसे बड़ा मेला हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, जो हमारे कहाँ पड़ता है? अजमेर में। गीत की बात करें तो लोक देवताओं के इतिहास में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव जी का ही है। आप इसे याद रखेंगे, लोक देवताओं में तो किसे याद रखना है? बाबा रामदेव जी का। और लोक देवियों में किसे याद रखना है? हमारे जीण माता का। आप इसे याद रखेंगे कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत सीकर की जीण माता का है। अब इसी कड़ी में अगले लोक देवता देखेंगे। हमारे लोक देवता है कौन से? लोक देवता गोगा जी। गोगा जी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक परिचय उनके बारे में देखते हैं। तो उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम हमारे गोगा जी चौहान है। परीक्षा में पूछा गया था गोगा जी किस वंश से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा ये हमारे चौहान वंश से संबंधित है। जन्म स्थान और वर्ष की बात करें तो ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, और वो भी कब? 1003 ईस्वी में। माता पिता की बात करें तो उनकी माता तो बाछल दे थी, और पिता कौन थे? जेवर सिंह। पिता तो इनके जेवर सिंह और माता कौन थी? बाछल दे। पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम केलम दे या फिर मेनल दे भी कह सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। पत्नी का नाम क्या था? केलम दे या फिर मेनल दे। जाति या गोत्र की बात करें तो राजपूत जाति के थे और गोत्र के चौहान थे। जाति इनकी राजपूत थी और गोत्र क्या था? चौहान। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, और इन्हीं के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। ये गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही हमारे जो गोगा जी का जन्म हुआ था। वाहन की बात करें तो हमारी नीली घोड़ी इनका वाहन था, जो हमारे जिसे हमारे क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। आप इसे याद रखेंगे, इनकी वाहन क्या था? नीली घोड़ी, जिसे क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। ध्वज की बात करें तो इनका ध्वज है सफेद, जिसे श्वेत ध्वज भी कहते हैं। तो ये हमने इनकी पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारी देख ली। अब इनकी उपाधियां और मान्यताओं की बात करें। गोगा जी को उनके शौर्य और पराक्रम की वजह से अनेक नामों के माध्यम से जाना जाता है। कि गोगा जी को क्या? उनका शौर्य और जो पराक्रम है, इस वजह से बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे उन्हें जाहर पीर या जाहिर पीर भी कह सकते हैं, कई बार परीक्षा में आ जाता है। जाहर पीर या जाहिर पीर मतलब साक्षात देवता। कि जब वो जिंदा थे तभी लोगों ने महसूस कर लिया था कि वो क्या है? साक्षात पीर है, मतलब जाहर पीर साक्षात देवता थे। और ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि स्वयं महमूद गजनवी ने उनके युद्ध कौशल को देख के दी थी। तो आप कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, किसने? महमूद गजनवी ने ये उपाधि दी थी। क्या? जाहर पीर मतलब साक्षात देवता। अगली उपाधि थी हमारी गोगा पीर, और ये कौन कहता था? मुस्लिम संप्रदाय के लोग उन्हें इसी नाम से पूछते थे, गोगा पीर के नाम से। फिर सांपों के देवता मतलब नागराज, या फिर हमारे जो गायों के रक्षक, इसके रूप में कौन पुकारा करते थे? तो राजस्थान में इन्हें हाथ में भाला लिए हुए एक बार परीक्षा में पूछा गया था। एक मूर्ति है, आपको बतानी है किसकी मूर्ति है, और मूर्ति के बारे में बताया था कि उन्होंने हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, और एक योद्धा या फिर सर्प देवता के रूप में जिसे पूजा जाता है, वो कौन थे? हमारे गोगा जी महाराज। तो ये क्या? हाथ में भाला पकड़े हुए, साथ साथ देखें तो इनकी जो मूर्ति है तो योद्धा या सर्प देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। फिर ऐतिहासिक युद्ध और सर्वोच्च बलिदान की बात करें, इनसे संबंधित कौन कौन से युद्ध हुए थे और उनके बलिदान के बारे में देखें, तो गोगा जी का इतिहास गायों की रक्षा और मातृभूमि के प्रति जो उनका प्रेम था, इसको दिखाता है। बात करें उनके युद्ध की, तो युद्ध का क्या कारण था? गोगा जी ने क्या किया? अपने जो मौसेरे भाई है, कौन कौन? अर्जन और सर्जन, और उनके द्वारा बुलाए गए आक्रांता थे मजबूत गजनवी, जिन्होंने उन्हें जहार पीर कहा था, उनकी बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ गायों की रक्षा करने के लिए भयंकर युद्ध किया। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे अर्जन सर्जन थे, उन्होंने हमारे महमूद गजनवी को बुलाया। अब दोनों ने मिलकर क्या किया? जो हमारे गोगा जी के गांव की जो गाय हैं, उनको क्या है? जो हड़प लिया मतलब गांव गायों को उठाकर ले गए थे, जिनकी रक्षा करने के लिए गोगा जी ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। अब बात करें उनके युद्ध की, तो जब वो युद्ध कर रहे थे तो उनके जो शीर्ष है, उनका सर है, उनके धड़ से अलग हो जाता है। तो बात करें, इससे हमारे दो स्थान बनते हैं, कौन कौन से? एक शीर्ष मेढ़ी और एक धुरमेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी की बात करें, ये हमारे ददरेवा चूरू में है। धुरमेढ़ी की बात करें तो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में है। तो ये युद्ध है, और ये वही युद्ध है जो हमारे अर्जन सर्जन और हमारे महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ा था। किसने? गोगा जी ने। और किस लिए लड़ा था? गायों की रक्षा करने के लिए। तो जहां पे हमारे गोगा जी का सिर कटकर गिरा था, जहां पे हमारे गोगा जी का सिर कटकर गिरा था, वह स्थान हमारे शीर्ष मेढ़ी कहलाता। शीर्ष मतलब सर, इसलिए ददरेवा स्थित जो मंदिर है उसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है।
और ऐसा कहा जाता है कि जब उनका सर कट गया था उसके बाद भी गोगा जी महाराज ने काफी अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था, और इसी वजह से केवल उनका धड़ ही काफी लंबे समय तक और काफी दूर तक लड़ता रहा। इसी वजह से हमारे जो महमूद गजनवी थे उन्होंने उन्हें साक्षात पीर या जिंदा पीर कहा था। सिर कटने के बाद भी उनका धड़ मतलब कदम लड़ता रहा और अंततः नोहर हनुमानगढ़ में जाके वो गिरता है, और इसी स्थान पर हमारे दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी कहा जाता है। दोनों जगह आप याद रखेंगे, जहां उनका सिर गिरा था वहां पर जो मंदिर है वो हमारे शीर्ष मेड़ी कहलाता है, जो हमारे ददरेवा चूरू में है, और दुर्मेड़ी मतलब जहां उनका शरीर गिरा था वो हमारे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे गोगा जी के जो उनके प्रमुख मंदिर और स्थापत्य की विशेषता है उनकी बात देखें तो गोगा जी के मंदिर कौन कौन से कहलाते हैं। सबसे पहले देखें तो गोगा जी के जो मंदिर हैं उनको क्या कहा जाता है, मेडी कहा जाता है। गोगा जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, मेडी कहा जाता है। इसी वजह से दुर्मेडी और गोगा मेडी। तो पहला मंदिर आता है हमारे गोगा मेडी, जो कहा हमारे हनुमानगढ़ में। बात करें इस मंदिर की निर्माण शैली की तो ये मंदिर क्या हमारे मकबरे शैली में बना हुआ है। जो हमारे गोगामेडी है तो गोगामेडी का जो मंदिर है ये हमारे क्या है, मकबरा शैली में बना हुआ है। निर्माता की बात करें तो इसका मूल निर्माण हमारे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो असली जो हमारे गोगामेडी के अंदर जो गोगा जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आप इसे याद रखेंगे, कई परीक्षाओं में पूछा गया है किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मंदिर के मुख्य द्वार पर अल्लाह बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। क्या है, अल्लाह बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है हमारे मंदिर के मुख्य द्वार पर। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मंदिर का आधुनिक और वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। अभी हमने इससे पहले रामदेव जी महाराज के बारे में भी देखा था। जो राम सरोवर था जो हमारे रुणीचा के पास में है उसका भी पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किसने करवाया था, हमारे महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो बीकानेर के महाराजा थे। और हमारे जो गोगामेडी है इसका भी हमारे जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है, मतलब इस तरह आधुनिक रूप ये किसने बनवाया था, ये हमारे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा तैयार करवाया गया था। अब पुजारी की बात करें तो यहाँ के जो पुजारी है ये क्या होते हैं, चायल मुसलमान होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, कौन से मुसलमान होते हैं, चायल मुसलमान होते हैं, जो हमारे गोगा जी के वंशज ही माने जाते हैं। जो गोगा जी चौहान है उनके वंशज माने जाते हैं। फिर बात करें अगला मंदिर, मंदिर हमारे यहाँ गोगा जी की ओल्डी। ये हमारे सांचौर जालोर के खिलेरियो की ढाणी में है। आप इसे याद रखें, खिलेरियो की ढाणी में हमारे कहाँ पे, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। और इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण हमारे राजाराम कुम्हार ने करवाया था। किसने, राजाराम कुम्हार ने इसका निर्माण करवाया था हमारे गोगा जी की ओल्डी। अब बात करेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की। जो गोगा जी से संबंधित कौन कौन सी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनसे संबंधित पवित्र वृक्ष की बात करें तो गोगा जी के थान या मंदिर हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाए जाते हैं। कहाँ, हमारे खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी के थान या मंदिर बनाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक प्रसिद्ध कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। मतलब जहां जहां खेजड़ी के वृक्ष होते हैं वहां पर हमारे गोगा जी महाराज निवास करते हैं। मेले की बात करें तो हर साल भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, उस दिन गोगा मेड़ी में विशाल भव्य मेला पड़ता है। किसका, गोगा जी का। कब, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे क्या कहा जाता है, गोगा नवमी। फिर गोगा राखड़ी की बात करें या गोगा राखी की तो कृषि कार्यों की शुरुआत में किसान क्या करते हैं, जब खेती के काम शुरू करते हैं या फिर जो बीज बोने का काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में क्या करते हैं, किसान अपने हल और हाली मतलब जो किसान और जो हमारे हल होता है उन दोनों को गोगा राखड़ी या गोगा राखी बांधते हैं। बात करें ये क्यों बांधी जाती है, ताकि सर्पदंश से रक्षा हो सके। किसान की क्या, जो सांप के डसने से जो मृत्यु हो जाती है कई बार किसानों की, इससे रक्षा हो सके। जो गोगा राखड़ी होती है, ये राखड़ी मतलब राखी की बात करते हैं, गोगा राखी, ये राखड़ी और राखी बात एक ही है। इसमें क्या होती है, 9 गांठें होती है। आप इसे याद रखेंगे, क्या होती है, 9 गांठें होती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस गोगा राखड़ी में 9 गांठें, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो 9 का जो संजोग है हमारे गोगा जी से संबंधित है। बात करें इनके वाद्य यंत्र की तो गोगा जी की आराधना में डेरू जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। गोगा जी की आराधना में किसका, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करें साहित्यिक स्रोत की, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं तो जो कवि बीटू मेहा जी है, जिन्हें कवि मेह भी कहते हैं, इनके द्वारा गोगा जी के शौर्य पर गोगाजीरा रसावला नामक एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई थी। किताब का नाम है गोगा जी का रसावला। और ये किसने लिखी है, बीटू मेहा जी ने, जिन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं, कवि मेह।
अगले हमारे लोक देवता हैं, लोक देवता का नाम है लोक देवता पाबूजी राठौड़। लोक देवता कौन से? पाबूजी राठौड़। सबसे पहले इनके पारिवारिक और व्यक्तिगत परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम पाबूजी राठौड़ है। जाति इनकी राजपूत है। गोत्र क्या है हमारे? राठौड़। जन्म स्थान और समय की बात करें तो कोलूमंड फलोदी, तो फलोदी के जो कोलूमंड नाम की जगह है वहां इनका जन्म हुआ था। और कब? 13वीं शताब्दी में, और वो भी फिक्स देखें तो 1239 में। इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी धांधल जी थे, जो क्या कौन थे? यार मारवाड़ के जो राव धुवड़ थे, इनके छोटे भाई थे। कौन? धांधल जी, जो इनके पिता थे। माता की बात करें, माता का नाम था कमला दे। और ऐसी लोक मान्यता थी कि ये जो बाबूजी राठौड़ है, तो इनका जन्म अप्सरा की कोख से हुआ था। लेकिन वो जब उनका समय हो गया था स्वर्गलोक जाने का, तो वो बाबूजी महाराज को लेके जा नहीं सकती थी। इसी वजह से वे हमारे कमला दे को सौंप के गई थी कि मेरे बच्चे का लालन पालन आप ही करेंगे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस लोक देवता का जन्म अप्सरा की कोख से हुआ था? ये हमारे बाबूजी राठौड़ थे। और इनका लालन पालन किसने किया? कमला दे ने, उनकी माता थी। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था सुपियारदे या फूलमदे, जो कौन थी? अमरकोट के राजा सूरजमल लोडा सोडा की पुत्री। आप इसे याद रखेंगे, अमरकोट के जो राजा थे सूरजमल सोडा, उनकी बेटी थी सुपियारदे या फूलमदे। अवतार की बात करें तो हमारे पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। वाहन की बात करें तो केसर काल में जो घोड़ी है इनकी वाहन थी, जो हमारे किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी। आप इसे याद रखेंगे, देवल चारणी के द्वारा दी गई केसर काल में घोड़ी इनकी वाहन थी। सहयोगी साथी की बात करें तो चंदा, डामा, हरमल, सावंत, ये चारों के चारों कौन थे? ये हमारे पाबूजी राठौड़ के सहयोगी थे। जब वो हमारे देवल चारणी की जो गायें थी उनको चुराने के लिए आए थे, मतलब चुरा ली थी, और उनको बचाने के लिए ये पाबूजी राठौड़ और उनके साथी गए थे। तो साथी कौन कौन से थे? चांदा, डामा, हरमल, सावंत। और चांदा डामा क्या थे? ये भील भाई थे। मेले की बात करें, इनका मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को, और वो भी कब? कोलू मंड में। क्या? कोलू मंड में हमारे चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। अब हम उनकी जो प्रमुख उपाधियां और उनकी विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे पाबूजी महाराज की। उपाधियां और विशेषताओं की बात करें तो पाबूजी को उनके त्याग और समाज सुधार के कार्य के कारण कई नामों से जाना जाता है। एक तो उनके गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, हाड़ फाड़ के देवता किसे माना जाता है? हमारे पाबूजी राठौड़ को। अछूतोद्धार और शरणागत के रक्षक भी हमारे पाबूजी राठौड़ को माना जाता है। शारीरिक विशेषता की बात करें, जब भी पाबूजी का आप एपिक देखेंगे, मतलब उनकी मूर्ति देखेंगे, तो उनके सर पे एक पाग होती है, पाग जिसे पगड़ी का कहता है। वो क्या है? हमेशा बाईं ओर झुकी हुई रहती है। आप इसे याद रखें, पाबूजी राठौड़ की जो पगड़ी है या पाग है, ये हमेशा बाईं ओर झुकी हुई होती है। तो इसी से हम पहचान सकते हैं ये मूर्ति किसकी है? पाबूजी राठौड़ की। फिर बात करेंगे इनके ऐतिहासिक बलिदान और उनकी वचनबद्धता की बात करें तो पाबूजी का इतिहास उनके वचनों के खातिर दिए गए जो उनका सर्वोच्च बलिदान था, इसके लिए जाना जाता है। बात करें वचन की तो उन्होंने कौन सा वचन दिया और उसको किस तरह निभाया, उसकी बात करें तो उन्होंने देवल नामक जो चारण महिला थी, तो देवल चारणी की बात कर रहे हैं, तो देवल नामक चारण महिला थी, उनको संकट के समय अपने गायों की रक्षा करने का वचन दिया था। तो मतलब उनके जो शहर था जहाँ पे वो रहते थे हमारे पाबूजी राठौड़, तो उनके पास में क्या है? एक देवल नामक चारण महिला थी। उन्होंने कहा कि देवल नामक चारण महिला के पास क्या एक घोड़ी थी, क्या घोड़ी का नाम था केसर कालनी। तो पाबूजी राठौड़ ने कहा कि आप ये घोड़ी आप मुझे दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपकी जो गाय हैं इनकी रक्षा करूंगा। तो ये वादा किसने किया था? हमारे पाबूजी राठौड़ ने। किसे? देवल चारणी को। और इसके बदले में देवल चारणी ने उन्हें क्या दी थी? केसर कालनी घोड़ी, जो काफी सुंदर घोड़ी मानी जाती है। लेकिन विवाद क्या हो जाता है? बाबूजी के बहनोई थे, और वो भी कौन? जायल नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। कौन थे? जिंदराव खींची कौन थे? हमारे जो पाबूजी राठौड़ है इनके बहनोई, और वो कहाँ के राजा थे? हमारे जायल नागौर के। उनका दिल भी उस घोड़ी पे आ जाता है। तो जो हमारे जिंदराव खींची है, वो उस घोड़ी को किसी भी कीमत पे पाना चाहते थे। अब घोड़ी नहीं मिली, तो घोड़ी नहीं मिलने पर उन्होंने क्या किया? देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। अब आप देख सकते हैं कैसे कैसा सीन बन रहा है। तो पाबूजी राठौड़ की शादी हो रही है। क्या? पाबूजी राठौड़ की शादी हो रही है। शादी में हमारे जिंदराव खींची को भी बुलाया जाता है। आपको ये तो पहले ही बता दिया गया है कि पाबूजी राठौड़ को पहले ही केसर काल में घोड़ी मिल चुकी है देवल चारणी की गायों की रक्षा के वचन देने की वजह से। अब क्या है? जिंदराव खींची हमारे शादी में जाते हैं,
जो हमारे किसके बाबूजी राठौड़ की शादी में जाते हैं और उन्हें पता चलता है केसर काल में घोड़ी हमारे जो बाबूजी राठौड़ ने ले ली है, उनके साले ने क्या है कि वो घोड़ी अपने पास रख रखी है। तो इस वजह से उनको गुस्सा आ जाता है। वो क्या करते हैं, चारण जो देवल चारण महिला है उनकी गायों का अपहरण कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पे जो केसर काल में घोड़ी है वो घोड़ी चाहिए। अब अचानक ही जब जैसे ही बाबूजी राठौड़ को पता चलता है कि जो देवल चारणी है उनकी गायों को उनका जो बहनोई है इंदिराव खिची वो उठा के ले जाता है। तो जैसे ही गायों की खबर पर हमले की खबर उनको मिलती है तो बाबूजी अमरकोट में अपनी शादी के मंडप में, तो मतलब जब उनके फेरे हो रहे होते हैं तभी उन्हें सूचना दी जाती है कि जो देवल चारणी है उनकी गायों का अपहरण हो गया। तो उनके केवल और केवल 3 फेरे, कई जगह ये 3.5 फेरे लिखा हुआ था, तो ये होते हैं। और वहीं वो हमारा गठबंधन होता है, जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो गठबंधन होता है उसे खोल देते हैं और वहां से उठकर वो गायों की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए जो बाबूजी को मानने वाले जो भी उनके जो पुजारी होते हैं या फिर जो उनके मानने वाले लोग होते हैं वो अपनी शादी में क्या 3 फेरे या 3.5 फेरे ही लेते हैं। फिर बात करें वो जब जिंदराव खींची से लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें गायों की रक्षा करनी है। वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने अपने बहनोई जिंदराव खींची का पीछा किया और देंचू नाम का गांव है जोधपुर में, वहां पे दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और वहीं पे हमारी गायों की रक्षा करते हुए उनको वीर गति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह उन्हें गायों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? हमारे बाबूजी राठौड़ को। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट, जिसे सांडा भी कहा जाता है, वो लाने का श्रेय हमारे बाबूजी को कहा जाता है। फिर आराध्य देव की बात करें तो ऊंट पालने वाली जो जातियां होती हैं, जो हमारे रायका, रेबारी और देवासी जातियां हैं और थोरी और भील जाति, इन्हें अपना मुख्य आराध्य देव मानती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे माना जाता है? बाबूजी को ही दिया जाता है। इसलिए ऊंट पालने वाली कौन कौन सी जातियां हमारी? रायका, रेबारी, देवासी और थोरी और भील जातियां क्या करती है? इनको अपना मुख्य आराध्य देव मानती है। फिर शरणागत रक्षक की बात करें तो बाबूजी ने गुजरात से 7 थोरी जाति के जो भाई थे उनको अपने यहाँ शरण देकर उनकी रक्षा की थी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 7 थोरी जाति के जो भाई थे उनको हमारे अपने यहाँ रक्षा शरण देकर उनकी रक्षा किसने की थी? तो आपको यही बताना है तो किसने की थी? हमारे बाबूजी राठौड़ ने। अब बाबूजी राठौड़ किससे संबंध में कला, वाद्य यंत्र और गायन की बात करें तो बाबूजी राठौड़ से जुड़े हुए गायन और वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो एक आता हमारा बाबूजी की फड़। बात करें कौन गायन या फिर वाचन करने वाली जाति कौन सी है? तो नायक या भील जाति के भोपे बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं या गायन करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? ये हमारी रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। और बाबूजी की फड़ की विशेषता देखें तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़। और ऊंट के बीमार होने पर इसे बांचा जाता है। फिर आते हैं हमारे बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी के पवाड़ों की बात करें तो सामान्य भक्त या अनुयायी इसके वाचन या गायन करते हैं। इस वाद्य यंत्र के साथ माठ या माठ वाद्य यंत्र है, इसके साथ हमारे बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। खास बात देखें तो पवाड़े वीर गाथा के गीत या भजन होते हैं। तो बाबूजी राठौड़ के जो युद्ध था जिंदराव खींची के साथ, तो उसके बारे में जो हमारे पवाड़े गाए जाते हैं बाबूजी के। फिर आता बाबूजी की बचनिका। ये थोरी जाति के लोगों के द्वारा गाई जाती है और किसके माध्यम से? सारंगी के माध्यम से ये हमारे बाबूजी की बचनिका गाई जाती है। खास बात देखिए तो थोरी जाति के द्वारा बाबूजी का यशोगान किया जाता है। किसके द्वारा? थोरी जाति के द्वारा बाबूजी का यशोगान किया जाता है। तो तीनों के बारे में आप याद रखें कि बाबूजी की फट रावणत्ता के साथ, बाबूजी के पवाड़े माठ के साथ और बाबूजी की बचनिका सारंगी के साथ गाई जाती है। फिर बात करेंगे हमारे बाबूजी से संबंधित कौन कौन से साहित्य हैं। उनके साहित्य की बात करें, उनसे संबंधित कौन कौन से साहित्य है तो बाबूजी के जीवन और शौर्य पर कई विद्वानों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। अब बात करें कौन कौन से सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं बाबूजी के संबंध में। एक आता हमारा बाबू प्रकाश, ये हमारा आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया है और इनके अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर के जूना गांव में हुआ था। और यहीं से हमें पता चलता है कि किसका? हमारे आशिया मोड़ी जी के माध्यम से हमें पता चलता है कि बाबूजी का जन्म क्या बाड़मेर के जूना गांव में हुआ था। फिर बाबूजीरा छंद की बात करें तो बिट्टू मेहरा जी ने लिखा है। बाबूजीरा दुहा लगराज ने लिखा है। बाबूजीरा रूपक हमारे मोतीसर बख्तावर ने लिखा है। बाबूजीरा सोठ हमारे रामनाथ ने लिखा है। बात करें तो ये तो रिपीट हो गया। तो ये 5 चीजें हमें याद रखनी कौन कौन सी कि बाबूजी प्रकाश की बात करें तो बाबू प्रकाश हमारे आशिया मोड़ जी ने लिखी है। बाबूजीरा छंद हमारे बिट्टू मेहरा जी ने।
पाबूजीरा दुहर लगराज ने, पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने और पाबूजीरा सोठा हमारे रामनाथ ने लिखा है। अगले लोक देवता आते हैं हमारे कौन से, लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया की बात करें तो मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे। मतलब जब मारवाड़ में जो शासक थे रावचुंडा, उसी समय हमारे मेहाजी मांगलिया थे और अपने त्याग और गोरक्षा के लिए उनको जाना जाता है। सबसे पहले उनके सामान्य और पारिवारिक परिचय है, उनके बारे में देखें तो मुख्य मंदिर कहाँ है या फिर उनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है, बापिणी जोधपुर में। बापिणी जोधपुर में हमारे मेहाजी मांगलिया की प्रमुख मुख्य पीठ है। पिता की बात करें तो इनके कीतू करनौत इनके पिता थे, या फिर जिन्हें गोपाल राज के नाम से भी जाना जाता है। कीतू करनौत या फिर गोपाल राज इनके पिता थे। माता की बात करें तो मायड़ दे इनकी माता थी। वाहन की बात करें तो किरण काबरा, किरण काबरा नहीं है, आपको पहले बताया था किरण काबरा, तो किरण काबरा एक घोड़ा है जो उनका वाहन था। अन्य नामों की बात करें तो इन्हें भी हमारे गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मेलों की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, तो उस दिन हमारे मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। बात करें इनके बलिदान की, ऐतिहासिक बलिदान की बात करें तो गोरक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। बात करें मेहाजी मांगलिया ने पाना गुजरी नामक जो महिला थी, इनकी गायों की रक्षा का बीड़ा उठाया था। इसकी पाना गुजरी नामक एक महिला थी, जो उसकी गायों की रक्षा का बीड़ा इन्होंने उठाया था और इसी दौरान वो क्या वीर गति को प्राप्त हुए थे। और पाना गुजरी की गायों को बचाने के लिए उन्होंने जैसलमेर के शासक थे राणकदेव भाटी, उनके खिलाफ भयंकर युद्ध किया था और इसी युद्ध में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब बात करें उनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो जो मेहाजी मांगलिया की बात करें तो इनके जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। तो एक बहुत ही अनूठी परंपरा ये है कि मेहाजी मांगलिया की पूजा करने वाले जितने भोपे हैं, जिन्हें पुजारी भी कहा जाता है, इनके वंश में प्राकृतिक रूप से वृद्धि नहीं होती। मतलब अपने खुद के बच्चे कभी भी ये नहीं करते हैं। तो फिर इनका वंश कैसे आगे बढ़ता है, ये हमेशा वंश बढ़ाने के लिए गोद लेते हैं, बच्चों को क्या करते हैं गोद लेते हैं। तो अपनी वंशावली और मंदिर की सेवा परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये भोपे क्या है पुत्र को गोद लेते हैं। अगले हमारे लोक देवता आते हैं, लोक देवता हड़बुजी सांखला। क्या हमारे हड़बुजी सांखला हमारे अगले लोक देवता आते हैं। तो हड़बुजी सांखला मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे और हमारे इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा को जोधपुर प्राप्त हुआ था। और रामदेव जी के लोक देवता थे, पहले नंबर के हमने देखे थे, उनके मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी महाराज के मौसेरे भाई कौन थे हमारे, लोक देवता हड़बुजी सांखला। और उन्हीं की प्रेरणा से क्या इन्होंने भी गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। इन्हीं की प्रेरणा से क्या की इन्होंने, गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। अब इनका सामान्य और जो पारिवारिक परिचय उनकी बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ, बुढोल ये बुंडेल गांव जो नागौर में, हाँ इनका जन्म होता है। पिता की बात करें तो मेहराज जी सांगला, ये मेहराज जी सांगला जिन्हें मेहाजी भी कहा जाता है, इनके पिता थे। माता की बात करें तो सौभाग्यदे इनकी माता थी। गोत्र की बात करें तो राजपूत इनकी जाति थी और सांखला इनका गोत्र था। गुरु की बात करें तो बालीनाथ जी इनके गुरु थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई है, तो दोनों के गुरु हमारे बालीनाथ जी ही थे। वाहन की बात करें तो इनका वाहन था सियार। हमारे में कौन था हमारे, सियार, आप इसे याद रखेंगे, हड़बुजी सांखला का जो वाहन था। बात करें हड़बुजी सांखला की उपाधियां और विशेषताओं की, हड़बुजी सांखला की विशेषताओं की बात करें तो ये इनको शकुन शास्त्र की ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या शकुन शास्त्र की ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, मतलब भविष्य वक्ता, मतलब भविष्य के बारे में जानते थे और भविष्यवाणियां किया करते थे। तो हड़बुजी सांखला को भविष्य वक्ता मतलब एस्ट्रोलॉजर और शकुन शास्त्र का प्रखंड विद्वान माना जाता है। निवास स्थान की बात करें तो अपने पिता की मृत्यु के बाद तो जोधपुर के हर भमजाल नामक एक जगह है, वहां पे एकांतवास में रहने लगे थे। जगह का नाम है हर भम जाल नामक जगह, कहाँ की, जोधपुर की, वहां वो रहते थे। बात करें हमारे भविष्य वक्ता की तो ये कैसे पता चलता है कि राव जोधा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था और रियासत की प्राप्ति के लिए। ऐतिहासिक प्रसंग क्या था कि जब राव जोधा अपने पैतृक राज्य मंडोर को मेवाड़ के अधिकार से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये प्रसंग तो आपको पता ही होगा, जो हमारे राव जोधा है वो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे राणा कुंभा से, क्या राणा कुंभा से, और जो हमारे हंसाबाई थी ये हमारे बीच बचाव करती है और एक आंवल बावल की संधि होती है। और उस संधि के बाद ही क्या है, जो उससे पहले हमारे जो कुंभा थे तो राव जोधा को जो जोधपुर है वहां से भगा देते हैं और राव जोधा अपने पैतृक राज्य जो मंडोर है तो मंडोर पर अधिकार करने के लिए, मेवाड़ के अधिकार को हटाने के लिए और खुद का अधिकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब वो क्या करते हैं, हड़बू जी की शरण में आते हैं।
तो भेंट की बात करें तो हड़बू जी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और एक चमत्कारिक कटार, क्या चमत्कारिक कटार दी और खाने के लिए मूंग भेंट की। क्या खाने की जो मूंग होती है हमारे हरी मूंग, वो भेंट की कि ये मूंग खाओ और जब तक ये मूंग तुम्हारे पेट के अंदर रहेगी और तुम्हारा घोड़ा जहां तक जाएगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। एक कटार दी और खाने के लिए कुछ मूंग के दाने दिए और एक आए मूंग के दाने जब तक तुम्हारे पेट में रहेंगे तुम घोड़े से यात्रा करोगे तो तुम्हारा घोड़ा जहां तक जाएगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। तो उन्होंने भविष्यवाणी की जब तक ये मूंग उनके पेट में रहेंगे जोधा का घोड़ा जिस भूमि पर दौड़ेगा वह भूमि उसी की हो जाएगी। फिर इसी से खुश होकर हमारे जोधा जी ने बैंकटी गांव की जागीर हमारे हड़बू जी को दे दी थी। तो इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप जब राव जोधा ने मंडोर पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया तो उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप क्या कृतज्ञता स्वरूप हमारे हड़बू जी को बैंकटी गांव जो फलोदी जोधपुर में है भेंट कर दिया था। बात करें मंदिर और उनकी अनोखी पूजा की तो बैंकटी गांव में वो निवास करते थे। जागीर मिलने के बाद हड़बू जी ने बैंकटी में ही रहने लग गए थे। क्या हड़बू जी बैंकटी में ही रहने लग गए थे और यहाँ पे अपना पूरा समय जो बूढ़ी और विकलांग गायें थी इनकी सेवा में बिताया करते थे। फिर छगड़ा जिसे बैलगाड़ी भी कहते हैं उनकी पूजा की तो बैंकटी गांव में स्थित मंदिर में हड़बू जी की कोई भी मूर्ति नहीं है। आप इसे याद रखेंगे बैंकटी गांव में उनकी पूजा तो होती है लेकिन बैंकटी गांव में उनकी कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनकी जो बैलगाड़ी है जिसे छगड़ा भी कहते हैं उसकी पूजा वहां पे की जाती है। और ये वही बैलगाड़ी है जिससे वे क्या करते थे पंगु या फिर विकलांग गायों के लिए दूर दूर से चारा भर के लाते थे और उनकी सेवा किया करते थे। मंदिर के निर्माण की बात करें तो बैंकटी में स्थित गढ़बू जी के इस भव्य मंदिर का निर्माण हमारे जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। जो हमारी बैलगाड़ी रखी हुई है जिस मंदिर के अंदर तो उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने। आगे देखते हैं हम अगले लोक देवता आते हमारे लोक देवता वीर तेजा जी। वीर तेजा जी के बारे में जानकारी लेते हैं। वीर तेजा जी की बात करें इनका जन्म स्थान और वर्ष की बात करें तो इनका जन्म हमारे नागौर की खरना नामक जगह हुई। बात करें वर्ष की तो ये इनका जन्म कब हुआ? 1130 ईस्वी में हमारे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? नागौर के खरनान नाम की जगह पे। माता पिता की बात करें तो इनकी माता राम कुंवरी थी और पिताजी कौन थे? ताहड़ जी। पिता तो इनके ताहड़ जी थे और माता कौन थी हमारी? राम कुंवरी। जातीय गोत्र की बात करें तो जाति तो इनकी जाट थी, गोत्र हमारे धोलिया। धोलिया इनका गोत्र था। पत्नी की बात करें तो पेमल दे इनकी पत्नी थी और ये क्या थी? हमारे पनेर अजमेर के रायमल जी की बेटी थी। तो पनेर अजमेर था तो उनकी जो रायमल जी थे वहां के सामंत थे तो उनकी बेटी कौन थी? हमारी पेमल दे उनकी पत्नी थी। बात करें बहन की तो राजलबाई। राजलबाई जिनका मंदिर बुंगरी जिन्हें क्या बुंगरी माता के नाम से जाना जाता है राजलबाई को तो उनकी बहन थी। वाहन की बात करें तो लीलन या जिसे नीलन भी कहा जाता है तो लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी थी। गाना भी आता है इनके लिए लीलन श्रृंगारी नाम से। कर्मस्थली की बात करें तो बांसी दुगारी जो बूंदी में है उनका कर्मस्थली मानी जाती है। कर्मस्थली कहाँ मानी जाती है? बांसी दुगारी जो बूंदी में। प्रमुख उपाधियों और उपनाम की बात कर रहे हैं। कृषि और समाज में उनके योगदान की वजह से तेजा जी को कई उपनामों से पूजा जाता है। कौन कौन से उनके उपनाम थे? तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। किसान खेत में बुआई करते समय अच्छी फसल की कामना करने के साथ इनकी आराधना किया करते हैं। बाकी इन्हें काला बाला का देवता के रूप में पूजा जाता है। काला मतलब सांप और बाला मतलब किन्नीवर्म या नेहरू रोग, इन दोनों के रक्षक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो काला बाला का देवता किसे माना जाता है? हमारे तेजा जी महाराज को। तो धोलिया वीर की बात है, धोलिया गोत्र में जन्म लेने की वजह से इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। फिर गायों और सांपों के देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। बात करें इनके ऐतिहासिक बलिदान और वचनबद्धता की गाथा तो इनके कौन कौन से इन्होंने ऐतिहासिक योगदान दिया? तो तेजा जी का इतिहास इनकी अद्भुत जो वचनबद्धता और गौ रक्षा के लिए जो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था उसका प्रतीक माना जाता है। कैसे कि जब वो अपने ससुराल जा रहे थे तब की बात थी। गौ रक्षा लाचा गुजरी की गायों की उन्होंने रक्षा की थी। बात करें जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने ससुराल पनेर अजमेर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या लासा गुजरी की गायों को मेर जाति के लुटेरों से बचाने का बीड़ा उठाया था। स्थिति क्या थी? जब वो अपने ससुराल पनेर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें क्या लाचा गुजरी मिलती है। लाचा गुजरी उन्हें कहती है कि मेरी गाय कौन उठा ले गए? मेर जाति के जो लुटेरे थे, मेर मुसलमान लोग थे, ये क्या है हमारे गायों को उठा कर ले गए। तो उन्होंने वादा किया लाचा गुजरी से कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि वो एक सांप का जोड़ा होता है जो अग्नि में जल रहा होता है तो उनको काफी ज्यादा दर्द आता है और वो उनको जोड़े को जलने से बचा लेते हैं। हमारे तेजा जी महाराज है
उनको जलने से बचा लेते हैं। इसी वजह से क्या है, जो सांप का जोड़ा है वो नाराज हो जाता है और उन्हें बताता है कि ये हमारा आखिरी जन्म था और इसके बाद क्या है, हमें मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन आपकी वजह से तेजाजी महाराज को कहते हैं सांप का जोड़ा कि आपकी वजह से हमें मोक्ष नहीं मिला, इसलिए हम आपको मारेंगे, मतलब आपको डसेंगे। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि आप मुझे डसिए मत, क्यों? क्योंकि मुझे अभी जो लाचा गुजरी है उनकी गायों की रक्षा करने के लिए जाना है। यदि आप मुझे अभी डस लेंगे तो मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो कहता है कि एक बार मैं उनकी गायों की रक्षा कर लूं, तेजाजी महाराज कहते हैं, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास आऊंगा और कहूंगा कि आप मुझे अब डस लीजिए। तो वो लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जाते हैं। काफी ज्यादा बड़ा युद्ध होता है। इसके बाद वो क्या है, काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने वचन को निभाने के लिए वो सांप के पास आते हैं। सांप से कहते हैं कि लीजिए, आप मुझे डस लीजिए। सांप कहता है कि मुझे आपको डसने के लिए कोई जगह या स्थान नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सब जगह खून ही खून है, मतलब सब जगह से आप क्या है, चोटित हो चुके हो। तब तेजाजी महाराज अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इस पर कोई चोट नहीं है, आप यहाँ पे डस सकते हैं। और इस वजह से क्या, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोबारा से आपको कहानी बता देते हैं। तो गौरक्षा की बात करें, लाचा गुजरी की गायें, तो जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमलदे को लेने ससुराल पनेर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने लाचा गुजरी की गायों को मेर जाति के लुटेरे से बचाने का बीड़ा उठाया था। भयंकर युद्ध में उन्होंने गायें तो बचा ली थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा शरीर क्या, घावों से छलनी हो गया था। तो वचनबद्धता की बात करें तो युद्ध पर जाने से पूर्व उन्होंने एक आग में जलते हुए नाग को बचाया था और उन्होंने वचन दिया था कि वो वापस लौटेंगे और उनको ग्रास बनेंगे, मतलब वो डसने के लिए तैयार हैं कि आप मुझे डस लेना। फिर जब युद्ध खत्म हो जाता है तो घायल अवस्था में सिकंदरी अजमेर पहुंचते हैं। फिर सांप को कहते हैं कि लो मुझे डस लो, तो लेकिन शरीर पर कोई जगह नहीं होने के कारण उन्होंने नाग को डसने के लिए अपनी जीभ आगे कर दी थी। फिर वीर गति की बात करें तो सर्पदंश की वजह से सुरसुरा अजमेर में तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। मृत्यु का समाचार किसने दिया? मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन ने घर पहुंचाया था और उसके बाद पेम्बल, जो उनकी पत्नी थी पेम्बल दे, उन्हीं के साथ सती हो गई थी। तेजाजी के साथ ही क्या, वो सती हो जाती है। फिर तेजाजी के प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थानों की बात करें तो तेजाजी के मंदिर मुख्य रूप से हमारे अजमेर, नागौर जिलों में फैले हुए हैं। मुख्य पीठ की बात करें तो हमारे परबतसर, नागौर में इनकी मुख्य पीठ है और यहाँ का भव्य मंदिर जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनवाया गया था। यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं, को पशु मेला भरता है। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी कहते हैं, यहाँ पे हमारे परबतसर नागौर में विशाल मेला भरता है और ये हमारे बहुत बड़ा पशु मेला भी है। फिर अजमेर जिले के प्रमुख स्थलों की बात करें जहाँ पे इनके मंदिर है, तो सुरसुरा जहाँ की बात करें तो जागती ज्योत या पवित्र ज्योत यहीं से लाई जाती है। कहीं भी तेजाजी का मंदिर बनाया जाता है तो जागती ज्योत, जिसे पवित्र ज्योत भी कहते हैं, तो सुरसुरा जो हमारी जगह है वहां पे तेजाजी का मंदिर है, वहीं से हमारी जागती ज्योत लाई जाती है। सेंदरिया, भावता, पनेर जो उनका ससुराल था, ये अजमेर की चारों जगह है। तो चारों के चारों जगह हमारे क्या है, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मंदिर के रूप में तेजाजी के। तो सुरसुरा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ इसे हमारे क्या पवित्र ज्योति या जागती ज्योत लाई जाती है और पनेर तो उनका ससुराल ही था। अन्य स्थानों की बात करें तो खरनाल जो उनकी जन्मस्थली है नागौर की, वहां पे मंदिर है। बांसी दुगारी जो उनकी कर्मस्थली है बूंदी की, वहां पे उनका मंदिर है। बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की तो तेजाजी से संबंधित कौन कौन सी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं? तो उनके भोपो या पुजारी की बात करें तो तेजाजी के मंदिर में पूजा करने वाले भोपो को कोडला गोडला कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। तेजाजी के मंदिर में जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्हें गोडला कहा जाता है। तो क्या करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं। सांप के डसे हुए लोग जो लोग होते हैं इनका इलाज करते हैं कौन? गोडले। फिर तेजा टेर की बात करें जिसे तेजा गीत भी कहा जाता है। तो खेत में हल चलाते समय किसानों के द्वारा गाया जाने वाला जो उत्साहवर्धक गीत होता है वो हमारा तेजा टेर कहलाता है। लीलन एक्सप्रेस की बात करें तो तेजा जी की घोड़ी लीलन के सम्मान में क्या है, राजस्थान में इस नाम की एक रेलगाड़ी एक्सप्रेस चलती है, लीलन एक्सप्रेस। डाक टिकट की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2010-11 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया था। प्रमुख साहित्य रचनाओं की बात करें तो तेजाजी के जमीन चरित्र पर कई विद्वानों ने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें जुझार तेजा ये किसने लिखा है? लज्जाराम मेहता ने। तेजाजीरा ब्यावला ये हमारे वंशीधर शर्मा ने लिखा है। फिर बात करें जो उनकी बहन थी राजलबाई, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और जानकारी क्या है इनके परिचय के बारे में देखें। तेजाजी की सगी बहन थी राजलबाई, जिन्हें बोंगरी माता भी कहते हैं और इन्हें क्या बोंगरी माता के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख मंदिर की बात करें, इनका मुख्य मंदिर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल नागौर में स्थित है।
इस तरह आज एक पार्ट 1 बनाया हमने राजस्थान के लोक देवता का, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह एक सीरीज चलेगी जिसके माध्यम से हम राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट आगे की सीरीज का पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।